26 दिसंबर, 26 दिसंबर कुशाल पंजाबी, 24 जनवरी यानी 24 जनवरी सेजल शर्मा, 17 मई यानी 17th ऑफ मई मनमीत ग्रेवाल, 25th ऑफ मई 25 मई क्राइम पेट्रोल एक्ट्रेस प्रेक्षा मेहता, 14 जून बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, 8 जुलाई कन्नड़ टीवी एक्टर सुशील गौड़ा, 30 जुलाई 30 जुलाई को मराठी एक्टर आशुतोष भाकरे, 2 अगस्त को भोजपुरी स्टार अनुपमा पाठक और 4 अगस्त को वी ऑल वर शॉक्ड विथ समीर शर्मा's डेथ। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मैंने अभी अभी लिए जिनकी अनटाइमली डिमाइस ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। एक्टर्स को जब भी हम ऑन स्क्रीन देखते हैं तो हमें लगता है कि एक्टर्स के साथ सब सही चल रहा होगा, लेकिन हमें नहीं पता होता कि जो इमोशंस वो स्क्रीन पर बयां करते हैं बखूबी हर किरदार को जीते हैं, 100% हर किरदार में देने की कोशिश करते हैं। उनकी रियल लाइफ में एक्चुअली क्या चल रहा होगा, ऐसा क्या हो जाता है उन एक्टर्स के साथ जो वो इतना एक्सट्रीम कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं, अपनी जिंदगी तक लेने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। आज का ये जो टॉपिक है हम आपके सामने इसलिए लेकर आए हैं, द जिंक्स ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ताकि आप अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर सकें। अगर हम बात करें बॉलीवुड की तो कई बार कहा जाता है कि बॉलीवुड में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? या फिर अगर हम बात करें कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसा क्या है जो इसके पीछे की वजह हो सकता है? आपको क्या लगता है कि फीमेल्स के मुकाबले मेल्स मेंटल हेल्थ इश्यूज जो होते हैं उनके साथ डील करने में सक्षम नहीं हो पा रहे होते हैं, या फिर उनके साथ वो टैकल नहीं कर पा रहे होते हैं? क्या उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती है इस वजह से? या फिर कुछ वजह मैंने यहाँ पर लिखी भी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सर्वाइवल के लिहाज से इतनी टफ होती जा रही है कि इन एक्टर्स को इतना एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ रहा है कि अपनी जिंदगी तक ले लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मेरे मन में उठे और मैंने उनको नोट डाउन कर लिया, पेन डाउन कर लिया। ऐसा नहीं है कि पास्ट में एक्टर्स ने ऐसा नहीं किया, ये तो हमने रीसेंट कुछ डेट्स आपको बताई जो एक के बाद एक हमने देखा कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक हमारे सामने आती गई कि इन एक्टर्स ने अपनी जान दी। जैसे मैंने बात की कुशल पंजाबी की, सेजल शर्मा की, मनमीत ग्रेवाल की, सुशांत सिंह राजपूत की, जिनके पीछे भी मिस्ट्री ये बरकरार है कि क्या उन्होंने सुसाइड किया या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी। उसकी अभी जांच चल रही है। इसके अलावा अगर बात करें मराठी एक्टर आशुतोष भाकरे की, भोजपुरी स्टार अनुपमा पाठक की, या फिर समीर शर्मा की, जिनकी वजह ही सामने नहीं आ पाई है, तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं कि क्या वजह हो सकती है इनके जाने की, इनके एक्सट्रीम कदम उठाने की। जो हंसी हमें पर्दे पर नजर आती है वो क्या इनकी जिंदगी में नहीं होती? क्या ये मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ डील नहीं कर पाते? क्या फीमेल्स के मुकाबले मेल्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते? या फिर अगर बात करें पैंडेमिक, जैसे मैंने कहा, क्या वो इसकी वजह है? और जैसे मैं बात कर रही थी कि ये सिर्फ कुछ ऐसे एक्टर्स नहीं है जिन्होंने सुसाइड किया है या अपनी जान ली है या खुदकुशी की है, बल्कि पास्ट में भी अगर बॉलीवुड एक्टर्स की बात करें, सो आई हैव रिटन डाउन वेटरन एक्टर, बॉलीवुड एक्टर एंड डायरेक्टर गुरु दत्त, साउथ एक्ट्रेस ऑफ 80s आपको याद होगा सिल्क स्मिथा, टॉप हीरोइन ऑफ बॉलीवुड इन 90s दिव्या भारती, मॉडल टर्न्ड एक्ट्रेस कुलजीत रंधावा, और साथ में नफीसा जोसेफ भी। उसके साथ ही जिया खान इन 2013, प्रत्युषा बैनर्जी लास्ट ईयर। और ये लिस्ट छोटी नहीं है, ये लिस्ट काफी लंबी है, बहुत बड़ी है लिस्ट। इनफैक्ट मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी आए थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब मैंने ये फेसबुक पे लिखा कि मैं इस बारे में लाइव करने जा रही हूँ, तो कुछ लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया और कुछ सवाल अपने भेजे, जिनमें से एक सवाल ये था जो मैंने अभी बोला कि मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या हमारे देश में या इंडिया में अगर बात करें तो मेंटल हेल्थ को सही से ट्रीट किया जाता है या नहीं? तो वो इसका जवाब जानना चाहते हैं, यानी जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो इसका जवाब जानना चाहते हैं। देखिए, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट मैं नहीं हूँ जो इसका ठीक तरीके से मैं जवाब दे पाऊँ, लेकिन जितनी हद तक मैं टॉक शोज करती आई हूँ या साइकोलॉजिस्ट से बात करती आई हूँ, साइकियाट्रिस्ट के साथ बात करती आई हूँ, और उनसे मैंने जब भी पूछा है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज अगर किसी को भी होते हैं, किसी भी इंसान को, नॉट ओनली कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्योंकि ये एक एक्सट्रीम स्टेप तब होता है जब आपकी सोच काम करना बंद कर देती है, आपको कोई और रास्ता नजर नहीं आता, तभी आप अपनी जिंदगी लेने पर मजबूर हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि अब सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है आगे, अब मैं कुछ आगे कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती।
इसीलिए आप ऐसा करते हो। जो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट का, इनफैक्ट जो एक्सपर्ट्स का मैं कहूंगी कहना है वो यही है कि अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन होता है आपके साथ में, तो प्लीज 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 शेयर इट आउट। बात कीजिए, खुल के सामने आइए, जो भी आपके मन में चल रहा है उसके बारे में डिस्कस कीजिए। बिकॉज डिस्कशन बिकम्स वन पॉइंट कि जो आपको अंदर से रिलैक्स महसूस कराती है, आप काम फील करते हो। जब आप किसी के साथ, अगर मान लीजिए आप कोई थोड़ी सी भी टेंशन में है, आप किसी के साथ अपनी कोई भी अगर शेयरिंग कर लेते हो, दिल की बात आप कह देते हो। जनरली फीमेल्स ऐसा कर लेती हैं, मेल्स ऐसा करने में बहुत ज्यादा सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मेल्स अपने इमोशंस को अपने अंदर ही रखते हैं। तो क्या होता है जब हम किसी के साथ कुछ शेयर करते हैं, कि हमारा दिल हल्का हो जाता है। हम कई बार रो लेते हैं उसके सामने। वो एक साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है जिसके सामने हम ये डिस्कस कर सकते हैं। वो हमारा कोई दोस्त भी हो सकता है। हमारी पर्सनल लाइफ में हमारे फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। हमारे सिबलिंग्स हो सकते हैं जिनके साथ हम शायद क्लोज होते हैं। हमारी गर्लफ्रेंड, इनफैक्ट हमारा बॉयफ्रेंड, या कोई भी जिससे हम प्यार करते हो, कोई स्पेशल पर्सन जिनके सामने हम कुछ भी शेयर करने में घबराए नहीं, हमें हेजिटेशन फील ना हो। तो वो कोई भी हो सकता है। उसके साथ आप अपनी बात जरूर शेयर कीजिए। शायद इन लोगों के साथ ऐसा इसलिए हुआ हो कि ये अपनी बात कह ना पाए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होते हैं ना, उनकी लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट या थोड़ी सी अलग तो हमसे जरूर होती है। वो पेज थ्री जिंदगी जो हम पार्टीज में या उनकी जो रेड कार्पेट पे या कैमरा के सामने देखते हैं, कई बार ऐसा नहीं भी होता। उनकी रियल लाइफ में क्या पता बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हो। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उनकी जिंदगी काफी डिफिकल्ट होती है, काफी टफ होती है, वो इसलिए कि उनको 24/7 काम करते रहना होता है। और एक्टर्स की लाइफ इसलिए भी टफ होती है कि मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप एडवोकेट हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो आपके पास एक रेगुलर वर्क है करने के लिए। एक्टर्स को कभी कभी खाली भी बैठना पड़ता है। यानी ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन जनरल हमारी लाइफ में आई है ना, आप पैंडेमिक के चलते, वो हम सबकी जिंदगी में आई है। लेकिन ये जो लॉकडाउन है, कभी कभी एक्टर्स की जिंदगी में बहुत टाइम से चल रहा होता है। उनको एक किरदार तो मिला, अपना पहला ब्रेक मिला, फिर शायद उनको दूसरे ब्रेक के लिए इंतजार करना पड़ता है। अपने दूसरा जो उनको काम करना होता है, दूसरा जो उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी होती है, जो मौका उनको मिलना होता है, वो मिलने में कभी कभी देर हो जाती है। इसलिए उनको वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। मैं कुछ दिन पहले पायल रोहतगी, मॉडल एंड एक्ट्रेस, हमारे साथ बात कर रही थी, तो उनसे भी मैं इस बारे में बात कर रही थी कि आजकल इस तरह के केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्यों इतने सुसाइड के केसेस हम देख रहे हैं, क्यों आए दिन हमें एक्टर्स के सुसाइड के केसेस सुनने को मिलते हैं। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने भी मुझे यही कहा। एक बहुत अच्छी बात जो उन्होंने कही, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, वो ये थी कि कहीं ना कहीं आप मान लीजिए आप दिल्ली से मुंबई गए, आपने किसी भी स्टेट से, किसी भी जगह से आप अपने पैशन को फॉलो करने के लिए एक्टिंग किया, आप मुंबई पहुंच गए और आपने वहां पे काम किया। बट देन क्या होता है कि आपको एक बार अच्छा काम मिल गया, उसके बाद में आपने उस पैसे को जो आपने अर्न किया, उसको आपने उड़ाना शुरू कर दिया, या उसको आपने खर्च करना शुरू कर दिया, पार्टीज करके, फ्रेंड्स के साथ, इनफैक्ट किसी को अपने पास बुला के, या फिर आपने नहीं कदर की उस पैसे की और आपने उसको उससे ज्यादा खर्चा करना शुरू कर दिया। तो क्या होता है कि जब कोई इस तरह की सिचुएशन आती है कि आपको रिजर्व में मनी चाहिए, या आपको ऐसी सिचुएशन में कि आपको पेशेंस रखना पड़ रहा है, उसके लिए आपको मनी चाहिए, तो वो पैसा आपके पास नहीं बचा होता। फिर क्या होगा? आप डिप्रेस हो जाओगे। और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास आगे कुछ करने के लिए नहीं है। एंड लॉकडाउन वाज वन सिचुएशन जिसमें हो सकता है कई सारे एक्टर्स को ऐसा फील हुआ हो। मैंने अपनी जो पर्सनल सर्कल है उसमें भी ये देखा कि कई मुंबई से एक्टर्स वापस अपने स्टेट्स वापस आ गए, अपने घरों को वापस आ गए, सिर्फ इसलिए कि वहां पर जो पैसे या खर्चा, एक्सपेंडिचर, तो हम जानते हैं कि मुंबई में इज लाइक डबल एज कम्पेयर टू एनी स्टेट। वहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है एज वी कंपेयर इट टू रेंट्स ऑफ योर हाउसेज, या फिर अगर हम नॉर्मल खर्चे की भी बात करें। और आपको अपना लाइफस्टाइल भी ऐसा मेंटेन करना पड़ता है बीइंग एन एक्टर, कि आपको अपने ऊपर ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है। आपको अपने लुक्स मेंटेन करने होते हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना होता है, अपनी हर चीज को आपको अप टू डेट रखना होता है। बट देन उसके चक्कर में आपका खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड मनी इज वन थिंग जो हमेशा आपको मोटिवेट करती है। आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी बेनिफिट आपको चाहिए होता है उसमें, तो वो तो आपके पास होना ही चाहिए। तो रिजर्व में अपना पैसा आपको जरूर रखना चाहिए। तो ये एक सवाल था जो हमारे पास आया। इनफैक्ट जैसे मैंने आपसे कहा कि पैंडेमिक भी इसकी वजह बना, जैसे मैंने जो सवाल आपके साथ शेयर किए, तो कुछ कारण ऐसे हैं जो कई बार छुपे रहते हैं, पता नहीं चलते, लेकिन फिर भी उनका सामने आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने कहा कि नॉट ओनली फॉर द एक्टर्स, फॉर ऑल ऑफ अस मेंटल हेल्थ मैटर्स। कभी भी अगर मन में कुछ भी चल रहा हो तो जरूर उसको शेयर कीजिए, किसी के भी साथ शेयर कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। तो ये जिंक्स ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री लाने की यही वजह रही
कि हम ये शेयर करना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि किस तरह से जो ये मामले सामने आ रहे हैं एक के बाद एक, इसकी क्या कारण हो सकते हैं। मतलब लाइक आई एम नॉट श्योर कि यही वजह होगी, बट देन आई वांटेड टू शेयर माय ओपिनियन विद यू एंड आई वांटेड यू टू पार्टिसिपेट इनटू दैट। आप शेयर करें हमसे, आप अपने व्यूज रखें हमारे सामने, हमारे पास में। और कुछ लोगों ने हमें इनबॉक्स करके सवाल भेजे जो मैंने अपने शो पे शामिल भी किए। तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए बहुत जरूरी हो जाता है मेंटल हेल्थ। तो जरूर याद रखिए, खुद की मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखिए, अपने अपनों की भी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। आपके आसपास के लोगों में अगर किसी को भी आपको लगता है कि वो थोड़ा-सा परेशान है, या आपके कोई क्लोज़ वन है, जो आपको लगता है कि आपसे चाह के भी शेयर नहीं कर पा रहा है, तो आप उससे बात कीजिए। आप उससे कहिए कि वो आपसे अपने दिल की बात करे विदाउट हेजिटेशन। तभी मुझे लगता है कि कहीं किसी हद तक ये जो प्रॉब्लम्स है या इस तरह के जो एक्सट्रीम स्टेप हैं, उनको उठने से रोका जा सकेगा। और अगर मैं अपनी तरफ से कहती हूँ, अगर मैं एक भी इंसान को इस तरह का एक्सट्रीम कदम देने या लेने से रोक पाई अपने इस लाइक लाइव सेशन को करने के बाद, तो मुझे लगेगा कि मेरा ये लाइव सेशन करने का जो मोटिव रहा, वो उसमें मैं कामयाब हो गई। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग अस इन लेट्स टॉक विद नमिता। थैंक यू।